हम ये सोच रहे हैं कि एग्जाम्पल बता दें या तो कहिए प्रश्नावली बता दें। एग्जाम्पल बता दें तो आप लोग प्रश्नावली लगाने की कोशिश कीजिए, और प्रश्नावली बता दें तो एग्जाम्पल ना आए तो फिर पूछिएगा तो फिर बताएंगे। ठीक, चलिए देखिएगा, आपका जो शंकु चैप्टर है उसका एग्जाम्पल समझ रहे हैं, और कोशिश करिएगा अगर आपको एग्जाम्पल आ जाते हैं तो प्रश्नावली लग जाएगी, और प्रश्नावली लग जाती है तो एग्जाम्पल आ जाएंगे। दोनों में से कोई एक सीख लीजिए लगाना, दूसरा तो अपने आप आ ही जाएगा। इस वीडियो में और इस क्लास में सिर्फ़ और सिर्फ एग्जाम्पल की भी बात हो रही है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें शंख के, तो सबसे पहले शंख के बारे में जान लीजिए। एक ऐसी शेप जो कोण रूप में हो, शंख के रूप में हो, मतलब ऊपर जो है एक बिंदु पर केंद्रित हो और नीचे उसका आधार कैसा हो, वृत्ताकार हो, उसको क्या बोलेंगे हम। इसके कई पार्ट होते हैं। आधार इसका कैसा होता है, वृत्ताकार। आधार कैसा होता है, वृत्ताकार। अगर वृत्त है तो उसकी कुछ त्रिज्या होगी, त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। वृत्त है तो उसका कुछ क्षेत्रफल होगा जिसको हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। ये देख रहे हैं तिरछी ऊंचाई है, क्या है ये, तिरछी ऊंचाई। थोड़ा देखिएगा इसको, ये देख रहे हैं ये वाली जो ऊंचाई है ये क्या है, तिरछी ऊंचाई है। तिरछी ऊंचाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो यहाँ से ऐसे ऊंचाई नापेंगे, क्या नापेंगे, इसको एस एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो यहाँ से एक धागा बांधिए और सीधा लटका दीजिए। ठीक, तो यहाँ तक जो दूरी होगी, यहाँ से लेके हाथ के तलवे तक, ठीक, तो यहाँ तक की जो दूरी होगी क्या कहलाएगी, वो आपकी ऊंचाई कहलाएगी। तिरछी ऊंचाई ये होती है। तिरछी ऊंचाई ये जो दिख रही, तिरछा दिख रही कि नहीं, मार्कर बताओ, ऐसे सीधा है ना, ये तिरछा है। ये जो ऊंचाई ये क्या है, तिरछी ऊंचाई, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और सीधी ऊंचाई को एच से दिखाएंगे। एच क्या होता है, मान लीजिए इस मार्कर को हम ऐसे लटका दें, ऐसे होगा ना सीधे, तो ये कुछ ऊंचाई इस प्रकार से होगी, जैसे हम कहें ये देखिए तंबू है। ठीक, ये तिरछी ऊंचाई, ये क्या है, तिरछी ऊंचाई, इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ से एक सीधी ऊंचाई ना ऐसे होगी, जैसे मंदिर में जब घंटा लटका रहता है, समझ रहे, तो सीधी ऊंचाई रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आधार कैसा है, ये वृत्त के आधार आकार का है, तो यहाँ कुछ त्रिज्या होगी इसकी। ठीक, त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करोगे, आर से रिप्रेजेंट करोगे। ये तो हो गया शंख के पार्ट। शंख के अंदर जो जगह है उसको आयतन बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, अगर हमें इसके चारों तरफ कपड़ा लपेटना तो इसी तो लपेटोगे, तो इसका वक्र पृष्ठ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वक्र पृष्ठ बोला जाता है। वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर इंटू एल होता है। जो दिया रहेगा उसका मान रखना है। आयतन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, एच आपने पढ़ा था बेलन में। ठीक, उसमें किसका भाग दे दें, 3 का भाग दे दें तो किसका आयतन निकलेगा, शंख का आयतन निकलेगा। अगर हम बोले संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ में देखिएगा एक पृष्ठ ये दिख रहा होगा आपको, जिसको वक्र पृष्ठ कहते हैं, और इसका एक क्या दिखेगा, आधार। ठीक, तो वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, दोनों में अगर हम बोले पाई आर कॉमन है तो कॉमन ले लिया, आर प्लस एल हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का ये फार्मूला है। ठीक, इतनी बात आई समझ में। एक काम और करिएगा, जैसे देखिए ये तिरछी ऊंचाई है ना। अच्छा बताइएगा, ये शंख को ऐसे ही तो बनाते हैं हम लोग कॉपी में। ठीक, ये सीधी ऊंचाई है, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। अगर हम इसको मिटा दें तो आप ये कहोगे कि एक समकोण त्रिभुज बन गया, सही बना। और ये तिरछी ऊंचाई क्या है, एल। समकोण त्रिभुज में जो के स्क्वायर होता है वो एल ए स्क्वायर प्लस बोले तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ के की जगह क्या है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या है, आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ये एच स्क्वायर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये हटेगा तो आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस, ये देखिए लिखा गया है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपको त्रिज्या और जो है ऊंचाई दे करके क्या पूछा जा सकता है, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए त्रिज्या का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर अब जोड़ करके क्या निकालोगे, इसका वर्गमूल। क्या निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, एल। क्या निकल के आ जाएगा, एल। बोले तो तिरछी ऊंचाई निकालना आया, त्रिज्या का स्क्वायर प्लस सीधी ऊंचाई का स्क्वायर, और दोनों को जोड़ करके क्या निकालना हमें, वर्गमूल। तिरछी ऊंचाई आ जाएगा। इतनी बात आई समझ में, हो गया इतना। आगे चलें, चलिए देखिएगा। अच्छा ये देखिएगा थोड़ा,
अगर हम बोलें कि आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप ये कहोगे एल स्क्वायर माइनस, भैया ये इधर आएगा माइनस है प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप ये कहोगे एल स्क्वायर माइनस कितना एच स्क्वायर, वो भी किस में, अगर तिरछी ऊंचाई दे दे और सीधी ऊंचाई दे दे, क्या पूछ ले आपसे, त्रिज्या पूछ ले, तो आपको स्क्वायर करके घटा करके तो उसका क्या निकाल लेना है, वर्गमूल निकाल लेना है। ठीक, इस तरह से आप अगर एल दिया है आर दिया है तो एच निकालोगे, ठीक, एच और आर दिया है तो एल निकालोगे, ऐसे ही एच और एल दिया है तो क्या निकालोगे, आर निकालना, वो भी पक्षांतर करके और कुछ नहीं करना। यहाँ तक बात आई समझ में। ठीक, चलिए क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन लगेगा कैसे, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, एक शंख के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंख का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम होगा आपको शंख बना लेना। बन गया, शंख जो दिया गया उसको लिख दीजिए। आधार की त्रिज्या बोले तो ये दिया गया है, आर बराबर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया गया है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। आपके पास दो ऊंचाई होती है, एक तो तिरछी ऊंचाई होती है, एक सीधी ऊंचाई होती है। जब तक तिरछी ऊंचाई ना कहेगा तब तक आप एल उसको नहीं मानोगे। सिर्फ ऊंचाई बोला है तो इसका मतलब क्या दिया गया है, ये एच दिया गया है कितना 12 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, शंख का आयतन, क्या पूछा है आयतन। ठीक, तो आयतन का सबसे पहला काम होगा फार्मूला लिख लेना। तो शंख का आयतन क्या हो जाएगा, शंख का आयतन क्या होता है, आप बोलोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, रख दीजिए 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3.5, 2 बार है ना, गुणे में 3.5, गुणे में एच कितनी है 12 है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइएगा 3 एक कम 3 चौक 12 कट गया। ये देखिए अगर दशमलव हटाएंगे तो बटे क्या आ जाएगा 10 आएगा, हमने दशमलव हटा दिया। अब 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, चलिए ठीक है। अब कितना आ गया, आप बोलोगे 5 एक कम 5 दूना 2 एक कम 11 दूना, ऊपर क्या आ जाएगा 11 गुणे में कितना 35, बटे में कितना 10, बटे में कितना 10, ऊपर 4 भी है। चलिए अच्छा ठीक, तो 4 का गुणा कर दो। चलिए अच्छा 4 से काट दें का, ना काटिए, 4 का गुणा कर दीजिए। ऊपर किसका गुणा करना है आपको, 4 का भी गुणा करना है। ठीक, आगे देखिएगा अब क्या हो जाएगा, गुणा करिए तो आप बोलोगे 35 गुणे 4, तो 35 दूना 70 और 70 दूना कितना होता है 140। तो आप ये बोलोगे 11 गुणे 140 बटे में कितना, ये इससे कट गया तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 154। ये क्या पूछा है, ये किस में दिया है, तो सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, ये क्यूब आ जाएगा, यही आयतन हो जाएगा। नहीं है, आ गया, उतार लीजिए इसको। चलिए देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, दूसरा उदाहरण है। 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। एक शंक्वाकार तंबू है, कुछ इस प्रकार से होगा, इसकी परिधि दी गई है। परिधि कितनी है, परिधि आप कहोगे 44 मीटर है। इसकी ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है 15 मीटर, तो इसका मतलब तिरछी ऊंचाई एक सीधी ऊंचाई, सीधी ऊंचाई एच बराबर कितना दिया गया है 15 मीटर दिया गया है। इस तंबू को तैयार करने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, कैनवास पूछा गया है, कैनवास पूछा गया है, कितना लगेगा। तंबू में आबद्ध वायु का आयतन कितना है, आबद्ध माने घिरी हुई, आबद्ध माने क्या है घिरी हुई वायु का आयतन, घिरी वायु का आयतन। आपसे दो चीज़ें पूछी हैं, कितना कैनवास लगेगा और कितना हवा घेरेगा। देखिएगा, मान लीजिए तंबू आपको बताया गया कैसे बनाओ। ठीक,
शर्त ये रखी गई है कि ये जो परिधि है, ये लाइन वाली, ये कितनी होनी चाहिए, 44 मीटर, समझ रहे हैं। और ये जो है ऊंचाई, सीधी ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ये भी जब कैनवास जानते हो क्या होता है, कपड़ा होता है, मोटे कपड़े को कैनवास कहा जाता है। मतलब इस तंबू को बनाना होगा तो कपड़ा इसे लपेटोगे। अगर हम कहें ये कागज़ का बना है, कहोगे अगर ये कपड़े का बना होता तो हम कहते हैं कितना कैनवास लगेगा, ठीक। तो कैनवास का मतलब क्या हमसे पूछना चाहा है, वो वक्र पृष्ठ, क्या पूछना चाहा है। तो इसका मतलब कैनवास की जगह आप क्या निकालोगे, वक्र पृष्ठ। इतनी बात आ रही समझ में। तो एक चीज़ समझ में आया, कैनवास का मतलब क्या निकालना है, कितना कपड़ा निकालना, और कपड़ा कहाँ लगेगा, इसके वक्र पृष्ठ में लगेगा। हमें निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ। दूसरी बात है घिरी वायु का आयतन, घिरी वायु का। अच्छा बताओ कितनी वायु घेरेगा, बोलोगे जितनी अंदर जगह है, और इसमें कितनी अंदर जगह है, इसके आयतन के बराबर। तो इसका मतलब घिरी वायु का आयतन माने शंकु का आयतन। अगर इतनी बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा देखना। कैनवास आपने देखा है कितना लगेगा, वक्र पृष्ठ के बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, पाई आर एल। वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, पाई आर। अच्छा पाई की जगह क्या रखोगे, आर का मान पता है कहीं से, एल का मान पता है कहीं से, ना तो आर पता है ना ही एल पता है, दोनों निकालना पड़ेगा। निकलेगा कैसे, ये देख रहे हैं क्या दिया है, परिधि बराबर कितना दिया है, 44। यहाँ से हमें क्या निकल के आएगा, आर। क्या निकल के आएगा, आर। देखिएगा यहाँ तो परिधि बराबर क्या दिया है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, और इसकी जगह क्या दिया है, 44। तो आप ये बोलोगे 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर कितना, 44। 22 दूना, ये इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो ये इससे क्या हो जाएगा, और आर बराबर कितना आ जाएगा, 7 एक कम 7। त्रिज्या निकल के कितनी आ गई, इसका मतलब यहाँ क्या रखोगे, 7। अभी एक चीज़ की और ज़रूरत है, किसकी, एल की। किसकी, एल की। एल कैसे निकलेगा, एल का फार्मूला आपने लिख रखा है। एल बराबर होता है, देखिएगा, तिरछी ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे L = अंडर रूट ना आर स्क्वायर प्लस, आर की जगह क्या रखोगे, 7 का स्क्वायर प्लस एच की जगह क्या रखोगे, 15 का स्क्वायर। 7 7 49, 15 में कितना होता है, 225। थोड़ा इसको देखना, ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे जोड़ दीजिए। तो 9 5 14, 4 2 6 7 और 200 कितना आ जाएगा, 74। 200 कितना आ जाएगा, 74 अंडर रूट में आएगा। इसका वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, ये 15 ही दिया है ना ऊंचाई, ठीक। तो कितना आ जाएगा ये, 274। 274 का वर्गमूल नहीं निकलता ना, दशमलव में आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, गुणे में अंडर रूट 274। कोई दिक्कत नहीं, कुछ कटेगा, ये इससे कट जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 रूट में 274। 22 रूट में 200, बहुत अजीब सा आंसर आ रहा है, 22 रूट 274 यही आया, ठीक। चलिए अच्छा ये बताइए, कैनवास ये क्या निकाला है आपने, तो वक्र पृष्ठ किस में आता है, मात्रक क्या होगी भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है। अच्छा ये मीटर है, जब मीटर है तो क्या आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो कैनवास जब भी आपको निकालना है तो इसका मतलब उसका क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। ये निकल जाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक। दूसरा नंबर आपसे पूछा है घिरी वायु का आयतन, इसका मतलब क्या निकालना है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर एच बटे में कितना, 3। तो मान रख दें पाई की जगह 22 बटे, ये बटे में 3 ऐसे लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे हो, ठीक। गुणे में आर की जगह क्या रखें भाई, 7 गुणे 7, और जो है एच की जगह क्या रखें, 15। ये 7 से 7, ये 3 15 कट जाएगा, ठीक। तो आप ये कहोगे 22 गुणे 7 गुणे 5 करना है, तो 22 पंचे 110 होता है। 22 पंचे 110 में जब आप गुणा करोगे किसका, 110 गुणे 7 करोगे कितना आ जाएगा, 770। ये क्या है, आयतन। मात्रक क्या हो जाएगा,
मीटर क्यूब। तो कितना वायु आएगी इसमें? 770 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत आ जाएगा? तो बन जाएंगे ऐसे सवाल। डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा गया था कि वक्र पृष्ठ बताइए, ठीक। कैनवास पूछा गया। कैनवास माने कपड़ा, और कपड़ा कहाँ लगता है? उसके वक्र पृष्ठ पर, और कितना लगता है? वक्र पृष्ठ के बराबर। इसलिए हमने क्या निकाला यहाँ पर? शंख का वक्र पृष्ठ। किसी शंख में कितनी वायु भरेगी? जितना उसका आयतन होगा। इसलिए हम इसका क्या निकाले हैं? आयतन। यहाँ आपको आर नहीं दिया था। आर निकालने के लिए क्या दिया था? परिध। क्या दिया था? परिध। तो परिध से आपने क्या निकाला? आर। आपको एल की ज़रूरत थी। एल कैसे निकला? एच और आर की सहायता से निकला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक। ना आया हो तो कहिए, फिर से बता दें। आ गया हो तो उतार लीजिए। चलिए देखिएगा, इसके बाद का क्वेश्चन है उदाहरण नंबर इसके बाद का है। एक शंख की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई क्रमशः दिया गया है 2.6 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। बात किसकी हो रही है? शंख की। तो शंख सबसे पहले आपको बनाना काम होगा, ठीक। तो शंख में यहाँ क्या होता है? आधार होता है, ठीक। यहाँ क्या होता है? इसकी ऊंचाई होती है, और ये क्या होती है? तिरछी ऊंचाई। जो डेटा दिया गया उसको लिख लीजिए। तिरछी ऊंचाई और ऊंचाई क्रमशः कितना है? 2.6 और कितना है? 2.4। इसका मतलब ये कितना है? 2.6 और ये कितना है? 2.4 है। पूछा गया है आपसे वक्र पृष्ठ, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, तीन चीज़ें निकालनी हैं। वक्र पृष्ठ, दूसरा है आयतन, और तीसरा है क्या? संपूर्ण पृष्ठ। सबसे पहले जो निकालना उसका फार्मूला लिखिए आप लोग। वक्र पृष्ठ बोले तो पाई आर एल, आयतन बोले तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, संपूर्ण पृष्ठ बोले तो पाई आर एल प्लस आर। अच्छा, इसमें बताओ जो डेटा दिया गया उसकी सहायता से कुछ निकल सकता है? वक्र पृष्ठ निकालने के लिए पाई की ज़रूरत 22/7। आर दिया है? नहीं दिया ना। आर इसका मतलब निकालना। सबसे पहला काम होगा आर को निकाल लेना। और आर कैसे निकलता है? आपने अभी देखा था एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस कितना भाई? एच स्क्वायर। एल की जगह कितना है? 2.6 का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर आर की जगह पता नहीं तो ऐसे रहने दो। एच की जगह कितना है? 2.4 का होल स्क्वायर। सही लिखा, ठीक। इसके बाद आर बराबर क्या होगा? तो आप बोलोगे आर स्क्वायर बराबर ये इधर आ जाएगा, तो आप कहोगे 26 2.6 का स्क्वायर माइनस 2.4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? इसका स्क्वायर करके घटाओ तब आएगा। दूसरा तरीका क्या है? वर्गांतर का फार्मूला दिख रहा होगा आपको। ए स्क्वायर माइनस, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका 2.6 माइनस 2.4, ठीक। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2.6 माइनस 2.6 प्लस 2.4। इसको घटाओगे कितना जाएगा? 0.2 यही आएगा ना। और गुणे में इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 5.0 नहीं समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा जोड़िए। 2.6 प्लस में 2.4, 6 4 10, शेष कितना आया? 2 2 4 1, दशमलव के नीचे दशमलव कितना आया? 5.0। अगर हम इसी को घटाने की बात करें, ये घटाना देखिएगा। 6 में से 4 जाए, 2 दशमलव के नीचे दशमलव, 2 में से 2 जाए 0, कितना आ जाएगा? 0.2। इसका गुणा करना है, कर दें। तो ये 5 ही लिखा है क्या? ठीक, 5 दूना 10, एक अंक पे दशमलव, कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। किसका मान आया है? आर स्क्वायर का। किसका मान है? तो आर बराबर क्या हो जाएगा? √1। 1 का वर्गमूल कितना आता है? 1। तो आर का मान कितना आ गया आपका? 1 आ गया। जहाँ आर की ज़रूरत होगी वहाँ क्या रखेंगे आप? 1 रखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिएगा, लिखा है वक्र पृष्ठ। क्या लिखा है? वक्र पृष्ठ। तो आप ये बोलोगे वक्र पृष्ठ बराबर होता है क्या? पाई आर। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 1, एल की जगह कितना होता है? 2.4। अच्छा, इसका आंसर देखिएगा। दशमलव में कितना है? एल कितना? 2 पाई में दिया है क्या इसका मान? सॉल्यूशन देखिएगा, दशमलव में दिया है। चलिए ठीक हो गया। चलिए देखिएगा, यहाँ क्या करना है। अगर आप
इसके कई मान आ सकते हैं, जैसा आप लगाना चाहें। पहला देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिए। दूसरा, आपने पाई की जगह पाई ही रहने दिया, आर की जगह 1 कर दिया, एल की जगह कितना कर दिया 2.6, तब भी आपका आंसर आएगा। तीसरा आप कैसे लगाओगे, पाई का जो दशमलव मान होता है 3.14 आपने पढ़ा था, सही बोल रहे हैं। पाई बराबर 3.14 गुणे में 1 गुणे में 2.6, ठीक। जैसे भी चाहें वैसे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। ये देखना, इसका मान आएगा 2.6 पाई। ये क्या निकाला हमने, वक्र पृष्ठ किस में दिया है, ये सेंटीमीटर में, देखना तो ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बाकी आपको अगर इसको सॉल्व करना है, गुणा कर दीजिएगा और 7 से भाग दे दीजिएगा, जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर गुणा करने के बाद कितना आ रहा है, ये देखिएगा, लिखा है 8.164 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी उतना ही आएगा, 8.162 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। गुणा करना आता है ना दशमलव का, ये कर दें, कर दें। चलिए देखिएगा, ये लिखा गया आपका 3.14 गुणे में कितना 2.6। सबसे पहले दशमलव भूल जाइए, 314 गुणे कितना करना है, 26 करना है। 6 चौक शेष कितना आया, 2 आया। 6 कम 6 8 6 14 2 16, शेष कितना आया, 1 आया। इसके बाद जो हो जाएगा 6 त्रिक 18 2 20 1 21, शेष कितना आया, 2 आया। 3 दूना 6 2 8 6 2 8, कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक इधर 2 अंक इधर, टोटल कितना हो जाएगा, 3 अंक पे दशमलव लगाओगे कितना आ जाएगा, यही आएगा। आई बात समझ में। तो जैसे भी करना है आप गुणा कर लीजिएगा, बाकी आंसर चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, कभी भी। अगर मान लीजिए इधर देखिए, अगर ये कटने वाली संख्या ना हो तो 10 पाई का मान ना रखना, पाई का मान क्या रखोगे, पाई, ठीक। तो जो भी आएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो वक्र पृष्ठ के बाद दूसरा क्या निकालना है आपको, आयतन। क्या निकालना है, आयतन। आयतन बराबर होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7 गुणे आर की जगह बताओ 1 गुणे फिर 1 गुणे में एच की जगह क्या हो जाएगा 2.4। अच्छा बताओ, ये कटने के लायक है, नहीं कटेगा ना, फिर दशमलव आएगा, हम पाई का मान ही नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे यहाँ, पाई। अब ये इससे कट जाएगा ना, 0.8 3 8 24, तो आप ये बोलोगे, ये आपका आ जाएगा 0.8 पाई। ये आयतन है ना, तो सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल क्या था इसमें, इसको मिटा रहने दीजिए। ये संपूर्ण पृष्ठ निकालना था। संपूर्ण पृष्ठ देखिएगा, पाई की जगह पाई ही रहने दो, कटने वाला ही नहीं है, ठीक। आर की जगह 1, एल की जगह क्या है भाई 2.6, और ये आर की जगह क्या है 1, तो ये हो जाएगा आपका। तो 2.6 में 1 जोड़ोगे कितना जाएगा 3.6, 3.6, नहीं समझ में आ रहा है, 3.6 पाई। ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा। कठिन है, बस यही करना है, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, उतारिए इसको। चलिए इसके बाद देखिएगा, लिखा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बात किसकी हो रही है, शंकु की, और क्षेत्रफल किसका दिया गया है, आधार का ना। तो ये दिया गया आधार का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बोलोगे 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है 12 सेंटी, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ये है, ऊर्ध्वाधर माने सीधी सीधी। h बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। और पूछा गया आयतन बताओ, क्या निकालना है आयतन। जो पूछा जाए उसका फार्मूला तुरंत लिख दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ा देखना इसको, हमें बताना है आयतन, और हम जानते हैं आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणे में कितना एच। ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है,
क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर। किसका फार्मूला है? आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल गुणे में क्या है? ये ऊंचाई है, गुणे में क्या है? तो ये जो 78 दिया है ये क्या दिया है? आधार का क्षेत्रफल। तो इसका मान दिया है क्या? वो आधार का क्षेत्रफल दिया है क्या? इसमें त्रिज्या की ज़रूरत है आपको? नहीं है ना। ठीक, तो आप यहाँ लिखोगे 1/3 गुणे में आधार का क्षेत्रफल कितना है? 78 पॉइंट गुणे ऊंचाई, सीधी ऊंचाई ना, और ये जो ऊंचाई दी है सीधी दी है तिरछी? सीधी है, तो सीधी ऊंचाई ही तो चाहिए h। तो ये कितना हो जाएगा? 12। 3 एक कम 3 चौक, तो इसका मतलब कितना जाएगा? 78.5 इंटू कितना? 4, गुणा कर दो 5 चौक, शेष कितना आया? 2, 5 8 40, 2 42, शेष कितना आया? 4, 5 7, देखिएगा 5 चौक, शेष कितना आया? 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 2 कितना हो जाएगा? शेष कितना है? 7 चौक 28, 3 31। कितने अंक पे दशमलव? 1 अंक पे दशमलव लगाओगे तो कहाँ लग जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, ये शेष है 314। 300 आयतन निकालना है, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है? तो समझ में आ रहा है सवाल? आया? हमने यहाँ त्रिज्या काहे नहीं निकाली? ये तो आधार का क्षेत्रफल होता है, ये किसका क्षेत्रफल होता है? और आधार का क्षेत्रफल डायरेक्ट दिया गया है, इसलिए हमने क्या रख दिया यहाँ पे? 78.5 रख दिया। हो जाएगा? तोड़ लीजिए। देखिएगा आज का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पेपर के भी दृष्टि से टेट वगैरह में भी इसके आने की संभावना रहती है। लिखा है 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात। कितने शंकु की बात की जा रही है? 2 शंकु। तो 2 शंकु हमने बना लिया। एक शंकु ये है और दूसरा शंकु ये। हमने इसका नाम रख दिया 1 और 2। कोई दिक्कत है? इसका नाम 1 हमने रखा, इसका नाम कितना रखा? 2 रखा। तो लिखा 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात। अच्छा, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। आयतन की अंग्रेजी क्या होती है? वॉल्यूम होती है। हमने आयतन को v से रिप्रेजेंट किया। इसका आयतन v1 है, 1 है तो v1 है, इसका आयतन कितना है? v2। तो पहली शर्त में दिया है अनुपात माने होता बटे। अनुपात माने होता है बटे। कितना है? v1 और v2 का अनुपात 4:5 है ना, तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 5। लिखा इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। अच्छा, इसकी त्रिज्या हम कितनी मान सकते हैं? r1। इसकी त्रिज्या कितनी मान सकते हैं? r2। तो आप ये बोलोगे त्रिज्याओं का अनुपात का मतलब है r1 बटे में r2 बराबर कितना? देखना क्या दिया है? 2:3। 2:3 है। लिखा है वक्र पृष्ठ, कहाँ गया? नहीं, उसकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। किसका अनुपात ज्ञात करना है? ऊंचाई का। देखिएगा पूछा आपसे गया ऊंचाई बोले तो इसकी ऊंचाई हम क्या मान लें? h1। और इसकी क्या मान लें? h2 मान ले। तो इसका मतलब पूछा गया है h1 बटे में क्या? h2 बराबर क्वेश्चन मार्क। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। आयतन दिया है, अनुपात, आयतन का अनुपात है 4:5। आयतन का अनुपात माने v1 अनुपाते v2 बराबर दिया है 4:5। तो v1 बटे v2 क्या हो जाएगा? v1 बटे v2 हो जाएगा 4/5। यही हमने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक, तो कभी भी ऐसा लिखा रहेगा, जान जाओगे। अच्छा, एक सवाल बताइएगा सभी लोग, अगर इसकी ऊंचाई हमने h1 मान ली, त्रिज्या r1 मान ली, तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। जबकि इसकी त्रिज्या कितनी है? r1 है और इसकी ऊंचाई कितनी है? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 पाई? नहीं, ये तो मान स्थिर रहता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7 फिक्स है। 1/3 कहीं बदलेगा नहीं ना। अब बचा क्या? r1 स्क्वायर इंटू h1 बन जाएगा। अगर हम इस वाले की बात करें तो आप ये बोलोगे 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, ये बताइएगा, ये v1 और v2 पता आपको ना, तो यही लिखिएगा v1 बटे v2 बराबर क्या होता है? v1 बटे v2 बराबर क्या होता है? तो आप बोलोगे, चलो अच्छा, v1 बराबर क्या आया था बताओ? 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1। v2 बराबर क्या आया था? 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। बटे में कर दिया, अनुपात निकल गया कि नहीं? ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को?
हम कह रहे हैं कि V1/V2 क्या हो जाएगा, तो बोलोगे V1 माने V1 की जगह ये रखेंगे, V1 की जगह ये रखेंगे और V2 की जगह ये रखेंगे। अच्छा बताओ 1/3 पाई 1/3 पाई कट जाएंगे कि नहीं, इधर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे R1² H1 बटे में R2² H2, ये इधर क्या बचेगा V1/V2 की जगह क्या है 4/5, ये R1/R2 की जगह क्या है, जबकि यहाँ क्या है R1² बटे R2, इसका मतलब क्या R1 देखना इधर R1/R2 दोनों का स्क्वायर अलग अलग है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये हमें होल स्क्वायर चाहिए ना, यहाँ क्या है सिर्फ यही है। तो अगर हम पूछेंगे होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे R1/R2 का होल स्क्वायर जो होगा 2/3 का होल स्क्वायर बोलें तो 4/9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/9, कोई दिक्कत। गुणे में ये क्या हो जाएगा H1/H2, H1/H2 कहीं रहने दें, इसको इधर भेज दें, जो नीचे है वो जो ऊपर है वो नीचे, तो ये हो जाएगा आपका H1 बटे में क्या H2, ये हो जाएगा इधर 4/5 पहले से हो तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक। गुणे में ये कितना आ जाएगा 9/4, 9/4 कुछ कटेगा तो इधर क्या बचेगा 9/5 बराबर किसके H1 यही तो पूछा था H1/H2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा H1/H2 इज इक्वल टू 9/5। नहीं आया समझ में, ठीक। फिर से सुनिएगा, जो दिया रहेगा उसको बना ले जाओगे। अनुपात की बात है तो आप पहले का मानोगे ऊंचाई H1, त्रिज्या R1, ठीक। वॉल्यूम बोले तो आयतन जो है V1, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर होता है 1/3 पाई R² H, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, सब में 1 1 लग जाएगा, तो 1/3 पाई R1² H1। अगर हम बोलेंगे अच्छा V2 बराबर क्या हो जाएगा, सब में क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, 2 लग जाएगा, तो ये हो गया, ठीक। तब ये बताइएगा V1/V2 जो है वो यही होगा कि नहीं, जो कटेगा काट देंगे कि नहीं, ठीक। R1/R2 का होल स्क्वायर आएगा गुणे H1/H2, R1/R2 का मान दिया 2/, स्क्वायर कर दोगे कितना आ जाएगा 4/9, यही हमने यहाँ भी किया है। V1/V2 का मान रखा है, रख दिया, ये सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व कर दिया, हो जाएगा, ठीक। चलिए उतारिए इसको।